ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 13 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न, अंत समय में बाबा किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाबा के मददगार बनेंगे बाबा उन्हें मदद करेंगे। दूसरा प्रश्न, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार किस रूप में है? शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाता है। सबसे सुंदर मुखड़ा किसका है? शिव बाबा का। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। ओम शांति। मेहर के पिता कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाबा को अपना मुखड़ा तो है नहीं, शिव बाबा पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है, शिव बाबा का ऐसे मुखड़ा देखेंगे। ये कोई को पता नहीं कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो यह उनका मुख हो गया ना। इस समय एक ही बार बाबा आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाबा को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, भरफट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान है। किसके बारे में बोल रहे बाबा? ब्रह्मा बाबा के बारे में ना, कि सबसे नजदीक कौन है, किसके कान सुनते हैं मेरी माने? तो सबसे वंडरफुल मुखड़ा है ना ब्रह्मा बाबा का। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वो आकर यहाँ प्रवेश करते हैं। तो उनका भी यह भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदृश नहीं है। गर्भ धारण नहीं करते ना बाबा, किसी के गर्भ से तो नहीं जन्म लेते। स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वह बाप है वो बच्चे हैं। आखिर कैसे बताया जाएगा कि ये पिता है जो बड़ा है और वो बच्चा छोटा है, जबकि आत्मा का तो कोई रंग रूप नहीं, कोई साइज नहीं, सब एक बराबर है। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते भी वो शिव है या शालिग्राम मतलब बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है, नहीं, शिवलिंग बड़ा बनाते, शालिग्राम छोटे बनाते। यह तो सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया है कि इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हो, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो, इसलिए तुम्हारी भी पूजा हो रही है। देखा, शिव के साथ, शिवलिंग के साथ शालिग्राम की भी पूजा इसी कारण होती है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। ये अमर कथा सत्यनारायण की कथा स्वयं शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पाठ भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है, शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पाठ बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है, उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उसके बाद घर में सजाए खाने लगती है। सजाए भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर। जिस जिसको जिस रूप में दुख मिला है, दुख दिया है, तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं। मतलब आत्मा जब कोई विकर्म करती है, तुमको जो साक्षात्कार होता है कि तुम्हें ये सजा इस कारण मिल रहा है, तो वो जितना दुख दिया किसी को, विकर्म किए, तो वो उनको साक्षात्कार होता है, दंड मिलता है उसी अनुसार। त्राही त्राही करते, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पार्ट बजाते हैं। आत्मा अंजाम करती है, वायदा करती है मैं कभी पाप नहीं करूंगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना विनाशी पाठ मिला हुआ, 84 जन्मों का पाठ बजाकर आत्मा फिर रिपीट करती है। वंडर है ना। ये बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। ये तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पाठ है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी आत्मा स्टार है जो इस भ्रिकुटी के मध्य में रहती है। कितना पाठ बजाती है, इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर से दूसरा लेते हैं, कितना पाठ बजाते हैं। हमको बाबा आकर समझाते हैं कितनी ऊंची नॉलेज है, दुनिया में कोई कोई नॉलेज नहीं है। यह भी तो मनुष्य था ना,
इसमें बाबा ने प्रवेश किया। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा, इसे रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि गुरु से सब रिद्धि सिद्धि सीखे। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। यह तो बातें बड़ी न्यारी है। सम्मुख सुनने में तुमको मजा आता है। जानते हो, हमको बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है जितना उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, परम माना सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाला। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाबा कितनी महीन बातें सुनाते हैं ना। शुरुआत में थोड़ी समझाते थे, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती है। सच बात है, शुरू में तो प्ले स्कूल होगा ना, फिर केजी LKG ये सब पढ़ाई होगा, बाद में तो फिर PhD की पढ़ाई होगी ना। तो कौन देते हैं? ऊंचे ते ऊंचे भगवान। वो आकर कहते हैं, बच्चे आत्मा कैसे ऑर्गन द्वारा बात करती है। कहते भी है, वो भी कुर्ती के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। किसकी बुद्धि में नहीं आता है, किसको यह नॉलेज है नहीं जो समझावे। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वो अच्छी रीति फिर धारण करते हैं, और फिर धारण कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, उनको जरूर स्वर्ग से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वर्षा कहाँ मिला? क्या सत्युग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म है। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन जाते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा है ना। कोई भी बाबा को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हमें एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन है, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं। मतलब दुनिया को ये तो मालूम है कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम कर्म करने आए, कर्म क्षेत्र है, लेकिन हम कौन है, हमारा बाबा कौन है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कुछ भी नहीं जानते। गाय भी हुआ है ना, अहिल्याए कुब्जाए गणिकाए जो है उनको आकर पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाबा है ही गरीब निवाज। 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा। सो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कोई बिरला ही करते हैं। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े ही रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आए? वो तो फिर भी हाफ पार्टनर है। कन्या को तो कुछ मिलता भी नहीं है, वो वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाबा अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई की, हाँ, पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब है, पवित्र है, इनकी ही पूजा होती है सारी इस समय की बातें। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है, सो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगड़ कृष्ण जयंती हो न सके। तुम जानते हो शिव जयंती फिर श्री कृष्ण को राम की जयंती। शिव जयंती से जगदम्बा जगत पिता का भी जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम बनते हो। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा तो इतना नहीं पूजे जाते, तो बाबा माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियाँ माताओं को सबने ठोकरे मारी है, खास पतियों ने। वह तो पतियों का पति है। कन्याओं को समझाते हैं, ये जगत अम्बा की बच्चियाँ मास्टर जगत अम्बा हुई ना, यह बच्चियाँ भी माँ जैसा कार्य कर रही। बाबा ने आज कितना मान दिया ना कन्याओं का, माताओं का। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजोरिटी माताओं की है। नाम भी इन्हों का बाला है, ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूछते हैं। तो दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। सार सुनाने वाले अलग होते हैं। यह सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। तो ये दो ब्राह्मण की कास्ट बाबा ने बताया जो लौकिक में है। जो कुख वंशावली ब्राह्मण है उनके दो प्रकार होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता। इनका कोई आदि मद अंत नहीं है। चलना भी आता है। बाबा आकर समझाते हैं ये ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते। तुम हो रूहानी यात्रा पर, तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा तुम्हारी यह रूहानी यात्रा। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने, मच्छर सदस्य ले जाऊंगा। वहाँ हम आत्माएं रहती है, वह है परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती है। फिर हम आते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शुद्ध बनते हैं। अभी फिर ब्राह्मण बनने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी झूलों में झूलते हैं ना, वहाँ तो तुम रत्न जड़ी झूलों में झूलोगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं। कहाँ की बातें बाबा बोल रहे हैं, स्वर्ग की रत्न जड़ी झूले में झूलेंगे।
उनके साथ सबका प्यार है, गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहाँ चलने के लिए तैयार हो रहे हो, मतलब गीत गाते हैं, चलो वृंदावन चलो, मथुरा चलो। तो बाबा हमको प्रैक्टिकल में वहाँ ले जा रहे हैं। जानते हो, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो, ये संगम है ईश्वरीय पुरी, जहाँ ईश्वर की दर में पालना मिल रही है। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं? मक्खन से बाल। बाबा तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। मक्खन में बाल चिपका, कैसे निकलेगा? पता भी नहीं चलेगा मक्खन को। उसी से बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ले जाऊंगा जैसे मक्खन से बाल, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं जहाँ चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो, पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा। पहले पहले हम कहाँ जाएंगे सभी आत्माएं? घर। फिर वहाँ से भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो वाया शांति धाम। घर, शांति धाम ही घर है ना। जैसे वाया दिल्ली जाना होता है ना, अभी माउंट आबू जाना होता है तो कैसे जाते हैं? वाया दिल्ली। तो इसी तरह से दिल्ली घर, घर होकर जाना है हमको। अब समझते हो, वापस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में करते हैं, पवित्रता जरूर चाहिए। बाबा फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, यह स्कूल है बहुत बड़ा, तो जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है यह, बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजाने से झोली भर सकते हो, जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, बंधन नहीं है तो ही ठहर सकते हैं। परंतु माया ऐसी जो बंधन में बांध देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी नहीं मिलती। बाबा कहते पूरा रिफ्रेश हो जाओ, बाहर जाने से फिर यह नशा नहीं रहता। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी है। मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे, तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से झोली रोज भरनी है। दूसरी पॉइंट, यह पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघन नहीं डालना है। वरदान, भाग्य विधाता बाबा द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाबा द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब बनो। कैसे बनेंगे? तो सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाबा ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड की नज़र पड़ जाए, हाँ, और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुशनसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।